नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोहित नाम एडवांस मैथ्स में। और हम कल जो क्वेश्चंस पढ़ रहे थे रेशो के, उसके आगे क्वेश्चंस अपन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन बिना किसी देरी के आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है पी रेशो क्यू रेशो आर इज इक्वल टू 1:2:4 देन इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर आपसे पूछ रहा है 5p² प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन है 5 2q 5p एंड 4r। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना और बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताइए, यहाँ पे पी क्यू और आर का रेशो आपके सामने गिवन है 5p, यानी हम बोल सकते हैं p कितना है आपका 1 है। तो आपसे पूछा है ये 5p² इसको थोड़ा सा अपन मिटा देते हैं, वापस से लिखते हैं 5p² और p की वैल्यू कितनी है 1 है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, नहीं कितना आ जाएगा इधर 5 आ जाएगा। प्लस q की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और r की वैल्यू कितनी है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। और जब आप इनको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 25, रूट हटाएंगे कितना आएगा 5। ठीक है, लेकिन अब पहला ही ऑप्शन अपन क्या करके आएंगे, फर्स्ट मिल गया। आपसे क्या पूछिए, यहाँ पर हमने p, हमारे पास कोई नंबर एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, क्या ये एक रेशियो है। आप इसकी वैल्यू 5 थोड़ी ना रख सकते हैं, ये किसके इक्वल है 5p के इक्वल है। तो हमारा जो आंसर आएगा ना कितना आएगा 5p आएगा, ना कि आपका 5 आएगा, क्योंकि ये वैल्यू नहीं है, क्वांटिटी नहीं है, ये क्या है एक रेशियो है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो p की वैल्यू जो जो रखते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आता जाएगा। तो जिसने भी 5 किया है उसका आंसर क्या है, गलत है। ठीक है ना, क्यों गलत है समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया आपके सामने। इफ a and b are rational numbers and a plus b √3, a plus b √3 साथ में is equal to 1/2 minus √3, then a ratio b is equal to। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और इसका आंसर क्या आने वाला है। कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, जैसे अपनी लाइव क्लास चल रही थी उसी के अकॉर्डिंग अपने को देखना है। समहाउ आज क्या हो गया, नेट थोड़ा सा इशू आ रहा है, इसलिए अपनी लाइव क्लास नहीं हो रही है, रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। देखो समझना, क्वेश्चन ने सबसे पहले हमें पूछा क्या है, हमसे पूछा है ए एंड बी। ठीक है, ए रेशो बी पूछ रहा है, तो हमको ले दे के क्या करना पड़ेगा, हमें एक काम करना पड़ेगा कि हम जब तक ए और बी की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करेंगे तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो एक बार आपको पास क्या गिवन है a प्लस बी √3 और ये इज इक्वल टू कितना है 1/2 माइनस √3। देखो यहाँ पर क्या होता है, एक बार जब भी 1 के नीचे कुछ वैल्यू होती है तो हम क्या करते हैं, इसको अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको a प्लस √3 और इधर हम कितना कर देंगे, इसको अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वो भी बताऊंगा मैं आपको। 2 माइनस √3 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस √3 से, ऊपर नीचे अपन क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि डिवाइड हो रहा है, 1 ही बच रहा है। ठीक है, ऊपर कितना हो जाएगा a प्लस, इधर हो जाएगा b √3 और इधर कितना हो जाएगा 2 प्लस √3 और यहाँ कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी। ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a कितना है आपका 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, 2 4 माइनस 3 करेंगे 1 आएगा, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अब जो मैं आपको समझाना चाह रहा था ध्यान रखना, जब भी अपने पास कुछ ऐसी वैल्यू आ जाए और यहाँ पर आपका क्या हो, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन करें तो उसका जब डिफरेंस 1 आए, यहाँ डिफरेंस देखो 1 आ रहा है, तो आपको क्या करना है, केवल साइन चेंज कर देना है, वो आपका ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस का √3 आ जाएगा। इतना करने की नीड नहीं है। अब हमारे पास क्या आ गया, देखो इस फॉर्म में और ये फॉर्म दोनों सेम होनी चाहिए। अब आपको निकालना है ए और बी का रेशियो। हम यहाँ से ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, कैसे करेंगे बताओ, कंपैरिजन करेंगे। केवल यहाँ पे अपन क्या करेंगे कंपैरिजन, यहाँ पर ए है, यहाँ पर हमारा क्या है ए है और प्लस से पहले साइन क्या है, इधर कितना है 2, यानी ए की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। ये वैल्यू नहीं है, क्या है रेशियो है। ठीक है, और b प्लस √3 और यहाँ देखो कितना है, यहाँ कितना है b √3, यहाँ कितना है √3, यानी b की जगह यहाँ पे अगर 1 रख दूं कोई दिक्कत है क्या, यानी b की जो रेशियो आ गया कितना आ गया 1, यानी हमारा a रेशियो b कितना आ गया 2:1। बढ़िया क्वेश्चन था ये, ऑप्शन आएगा आपका 2:1, ये माइनस का नहीं है। अच्छा माइनस का भी दे रखा है क्या, ऑप्शन नंबर क्लियर है। चलिए समझ में आ गया सभी के। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कोशिश करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। क्वेश्चन आपसे कह रहा है 33630 are divided among A, B and C in such a manner that the ratio of the amount of A to that of B is 3:7 and the ratio of the amount of B to that of C is 6:5.
द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय बी इज 33,630। अच्छा, ये नीचे वाला पढ़ लिया मैंने। बी का आपको निकालना है कि बी को कितने रुपए मिलने वाले। रेशो आपके पास गिवन है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट से कमेंट करके कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बढ़िया क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं एक बार। 33,630 रुपीज डिवाइड हो रहे हैं ए बी एंड सी के अंदर। तो हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, एंड ये हमारा क्या हो गया, सी हो गया। ए बी का रेशियो कितना है, 3:7, एंड बी एंड सी का रेशियो कितना है, 6:5। यहाँ कितना आ जाएगा 7, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 6, यहाँ कितना आ जाएगा 18, यहाँ कितना आ जाएगा 42, और यहाँ कितना आ जाएगा आपका 35। क्या ये किसी एक नंबर से कट हो रहे हैं? नहीं, ये किसी एक नंबर से कट नहीं हो रहे। तो टोटल हमारे अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा, यहाँ से 18 एंड 42 हो गया 60 प्लस 35 हो गया 95 यूनिट्स। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है, 33630। इसको हम 95 से डिवाइड कर सकते हैं कितनी बार, 5 टाइम्स। ये जाएगा 1, फिर जाएगा ये 7, फिर 7, फिर कितना आएगा 0। 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से कितनी बार, 3 टाइम्स। इधर हो जाएगा आपका 3, इधर कितना हो जाएगा आपका 5, इधर कितना हो जाएगा आपको 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 354। अब आपसे पूछा बी को, तो बी की यूनिट कितनी है 42, तो बी को कितना मिलेगा 354 इंटू 42। अब देखिए यहाँ 2 इंटू 4, एक यूनिट डिजिट देखिए हमने कितना आ रहा है 8। 8 सिर्फ एक ही ऑप्शन में था, तो हमने बिना किसी को मल्टीप्लाई किया आंसर कितना कर दिया 14,860। अगर 8 और बाकी किसी में होता तो इसको अपन सॉल्व करते, लेकिन एक ही ऑप्शन में था, तो यहाँ पे हमें टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं। क्लियर है? हाँ, सभी का आंसर आ भी गया होगा, समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। The ratio of that incomes of A and B as well as B and C is 3:2. If 1/3 of A's income exceeds 1/4 of C's income by 1000 rupees, what's B incomes rupees in? तो B की इनकम कितनी है रुपीस के अंदर, ये आपसे कुछ क्वेश्चन ने पूछा है। यहाँ पर डायरेक्ट कोई गिवन नहीं है, हमें A का भी कितना 1/3 और C का भी कितना 1/4, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। बताइए क्या आंसर आएगा आपका, फटाफट वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। फटाफट से बताइए, जल्दी से कमेंट करने की कोशिश कीजिए। 40 सेकंड के अंदर अंदर आप सभी का आंसर आ जाना चाहिए। हाँ जी साहब, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट से कोशिश करो। ए एंड बी, बी एंड सी का रेशियो है 3:2। इफ ए की इनकम का 1/3, सी की इनकम का 1/4, तो 1000 रुपीज ज्यादा है, तो बी की इनकम 3000। चलिए देखते हैं 3000 आ रहा है या नहीं आ रहा। सबसे पहले इनका रेशो लगा लेते हैं। रेशो कितना है आपके सामने, ए बी एंड सी। इनका जो रेशो है कितना है 3:2, और इधर भी कितना है बी एंड सी का भी कितना है 3:2। इधर कितना हो जाएगा 2, इधर कितना हो जाएगा 3, देन यहाँ कितना आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा आपका 6, एंड यहाँ कितना आ जाएगा 4। ये ए बी और सी का रेशो हमारे सामने आ गया। लेकिन अब आपसे बोला है ए की जो इनकम है, ए की इनकम का 1/3, ए की इनकम कितनी हमारे अकॉर्डिंग 9, तो 9 का अगर हम 1/3 करेंगे कितना आएगा 3 आएगा। और सी की इनकम के 1/4, सी की इनकम कितनी है 4, यानी 4 का कितना करेंगे 1/4 करेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी हमें समझ में आ गया, जो आपसे 1/3 और 1/4 करवा रहा है वो ए का कितना आया 3 आया है, और सी का कितना है 1 यूनिट आया है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है 1000 दे रखा है, तो हमारे अकॉर्डिंग डिफरेंस कितना आ रहा है 2 यूनिट, और इसकी वैल्यू कितनी है 1000, देन 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपके 500। आपसे क्वेश्चन है पूछा है बी का इनकम कितनी होगी, बी की इनकम कितनी है 6 यूनिट, तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो यही कर लेते हैं, बी को निकालेंगे तो 6 इंटू कितना करेंगे 500, देन हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3000 एकदम क्लियर। आया समझ में? बताइए फटाफट से, क्लियर हो गया? हो गया ना, सबका आंसर आ गया था। चलिए ऑनलाइन वालों आप सभी का आंसर आ गया होगा सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो, ये बढ़िया क्वेश्चन है गुरु, मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इससे बढ़िया क्वेश्चन नहीं बन सकता रेशो के अंदर। कैसे सॉल्व करना है देखना है आपको, कि क्या क्या गिवन है, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हमारा आंसर कैसे आएगा, क्या क्या वैल्यू गिवन है, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इफ ए प्लस बी रेशो बी प्लस सी रेशो सी प्लस सी इज इक्वल टू 6, 7 एंड 8 and a plus b plus c is equal to 14, then the value of c is, c की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है।
कि सी की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पर जब तक हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू नहीं आएगी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। सबसे पहले ए बी और सी की वैल्यू निकालने के लिए कोशिश करो। कैसे निकालेंगे आप लोग? इसके दो तरीके होंगे। मैं आपको सबसे अच्छा वाला तरीका बताऊंगा कि अगर एग्जाम में मिल रहा है तो जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे अपन इस टाइप के क्वेश्चंस को। जल्दी से बताइए फटाफट, कमेंट करते रहिए फटाफट से क्या आंसर आ रहा है। आप सोचिए कि आपकी लाइव क्लास चल रही है, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग ही सही, आप तो आनंद लो लाइव क्लास का। बताइए क्या आंसर आ रहा है, बताओ बताओ बताओ। क्या क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करोगे, क्वेश्चन को क्या समझ में आ रहा है इसको देख के कि हम ए बी और सी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। हमारे पास a प्लस बी है, b प्लस सी है, c प्लस है, इनका रेशो गिवन है 6, 7 और 8। हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 14 है। यहां से हमें क्या निकालना है, दोनों वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। अब c की वैल्यू निकालनी है आपको, कैसे निकालेंगे देखो मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाए, इस पैटर्न पे कभी भी क्वेश्चन आ जाए, आपको जैसे a की वैल्यू निकालनी है तो a कहाँ कहाँ आ रहा है वो देखिए एक बार। एक तो यहाँ आ रहा है ए और एक आपका ए यहाँ आ रहा है, ठीक है। इन दोनों वाला रेशो कितना है, ए वाला रेशो कितना है सर इधर है, और लास्ट वाला रेशो कितना है, ये दोनों रेशो है। जहां जहां ए आ रहा है देखिए ए, इसमें भी ए है, तो 6 और 8 इन दोनों को ऐड कर लो, कितना आ गया, 6 और 8 करेंगे कितना आ गया 14। और जिसमें नहीं है उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। 14 माइनस 7 करेंगे कितना आ गया, यानी ए की वैल्यू कितनी हो गई 7। समझे क्या करना है आपको, आपको जहां जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो दो बार होगी वैल्यू, तो उन दोनों के रेशियो को ऐड कर लो, जिसमें वो नहीं है उसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो। ऐसे अगर हमें बी का निकालना है तो बी देखो एक तो यहाँ है एक यहाँ है, तो फर्स्ट और सेकंड है 6 और 7। बी की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है कितना आ जाएगा, 6 प्लस 7 कितना हो गया 13, और किसमें नहीं है, -8 कर देंगे यानी कितना आ जाएगा 5। और सी की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो सी कहाँ कहाँ है, इसमें और इसमें, यानी 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा 15, माइनस कितना कर देंगे 6 यानी कितना आ जाएगा। ठीक है, ये हमने अभी एक क्वेश्चन निकाली है, इसके अकॉर्डिंग एक वैल्यू और गिवन है a प्लस बी प्लस सी की। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ से टोटल कितना हो गया हमारा 21, इसकी वैल्यू कितनी मान लेते हैं, k मान लेते हैं, क्योंकि और ये वैल्यू किसके बराबर है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है अपने पास 40। ये भी तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है, हमने k मान लिया इसको। अच्छा k की वैल्यू हमें निकालनी है तो कितना हो जाएगा 14/21 यानी कितना हो जाएगा 2/3 आ गया। हमारे पास k की वैल्यू आ गई 2/3। अब आपसे क्या पूछा है, c की वैल्यू, c की वैल्यू कितनी थी 9 और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। तो मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो कितना आ जाएगा, 3 से कितनी बार 2 टाइम्स चला जाएगा, 3 टाइम्स चला जाएगा, कितना आ जाएगा 3 2 6 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर। समझ में आया। इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, अगर आप इसको ऐसे सॉल्व नहीं करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। इस तरह के पैटर्न को जब भी क्वेश्चन में आ रहा है आपको ऐसे ही फॉलो करना है कि जहां जो पूछ रहा है, जो दो बार आ रहा है उसको ऐड करके, जहां नहीं आ रहा उसमें से माइनस करके अपन उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हो गया, चलो छापो इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन था ये, सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा आई थिंक। इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आना है, और कोई तरीके से सॉल्व मत करना, टाइम वेस्ट करोगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपके। और अगर जिसको करना है वो वैसे कर लेना आराम से, ठीक है। क्लियर हो गया होगा सभी के, फटाफट से बताइए। और कल से हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, इसका नाम होगा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है, ये वाला टॉपिक अपन कल पढ़ेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सॉल्व करने की कोशिश करो कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। if 6 is subtracted from the numerator, the result is a fraction that has a value of 2/3 of the original fraction. The numerator of the original fraction is, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट से सॉल्व करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। जल्दी से कमेंट कीजिए, फटाफट से बताइए कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जल्दी से कमेंट कीजिए, फटाफट से बताइए, कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में गिवन क्या है डेटा, कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ढंग से, क्या क्या गिवन है और क्या क्या हमसे पूछा है, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। फटाफट से बताइए क्या आंसर आ रहा है आप सभी का। हाँ जी साहब, जल्दी से कमेंट करके बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन को एक बार। यहाँ पर हमारे पास गिवन है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो हम मान लेते हैं ये 2:3 है, इसको लिख सकते हैं 2x, इसको हम लिख सकते हैं 2x अपॉन 3y। हम रेशो को ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने देखो रेशो को लिख दिया। अब आपसे क्या बोल रहा है कि न्यूमरेटर में से कितना माइनस किया गया 6, तो न्यूमरेटर में से कितना माइनस कर दो 6। और जब हम ऐसा कर देते हैं तो क्या बन रहा है, जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था उसका कितना बचता है हमारे पास 2/3। ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना था 2x अपॉन 3y, इसका कितना हो जाएगा ये 2/3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे इक्वेशन सेट हो गई। 3y से 3y कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ अगर मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 6x माइनस कितना हो जाएगा 18, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 4x। इसको इधर लेके आएंगे तो कितना बचेगा 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 18, देन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे सामने 9। आपसे क्वेश्चन ने पूछा तो आपका जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था उसका न्यूमरेटर क्या था। हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन का न्यूमरेटर कितना था 2x, x की वैल्यू कितनी आई, तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब आप इसको यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा था ना कल, हमसे 2x ही तो पूछ रहा था, 2x की वैल्यू कितनी आ गई 18, और यही हमारे क्वेश्चन का एकदम करेक्ट जवाब है। क्लियर, समझ गए होंगे सारे के सारे। चलो सबको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, क्लियर हो गया ना सभी के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आ जाओ फिर। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो एक बार, बढ़िया क्वेश्चन आ गया एक और, मतलब सारे क्वेश्चन बहुत अल्टीमेट है। कोशिश करना क्वेश्चन को सॉल्व करने का, समझने का। The salaries of A, B and C are in the ratio of 1, 3 and 4. If the salaries are increased by 5%, 10% and 15% respectively, then the increased salary will be in the ratio. क्या हुआ, समझ में नहीं आएगा, आ गया, पूछ लेना अगर समझ में नहीं आया तो, कोई दिक्कत नहीं अपने ना। बताइए क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, जल्दी से कमेंट करने की कोशिश करो। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ए बी और सी की इनकम का रेशियो है, एक इनमें जो भी रेशियो है उसमें 5%, 10%, 15% का रिस्पेक्टिवली, यानी ए में 5%, बी में 10% और सी में 15% का इंक्रीज हो रहा है। तो जब इनकी जो इंक्रीज के बाद जो इनकम है आपसे पूछ रहा है उनका रेशियो क्या होने वाला है। ऑप्शन है आपके पास 20, 66, 95, 21, 66, 95, 21, 66, 92, 19, 66, 92। बताइए, चलो देखते हैं। हमारे पास है ए बी एंड सी, तो ए बी एंड सी। तो देखो यहाँ पर हम ये रेशियो है ना, इजी करने के लिए हम क्या मान सकते हैं 100, 3000 और 300 और कितना 400। रेशियो वही रहने वाला है 1:3:4। आप ऐसे भी कर सकते हो, 1:3:4 से भी कर सकते हैं, 10, 30 एंड 40 से भी कर सकते हैं, लेकिन इजी है। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है आपसे 5% का इंक्रीज हो रहा है, यहाँ आपका 10% का इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ आपका 15% का इंक्रीज हो रहा है। तो जब 5% का इंक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा, अगर मैं बात करूंगा तो 5 रुपीज का इंक्रीज हो जाएगा, तो नई इनकम कितनी हो जाएगी इसकी 105। 300 का 10% निकालेंगे 30, और 30 का इंक्रीज हो जाएगा तो 330 हो जाएगी इधर, और 400 का 15% निकालेंगे तो 10% 40 एंड हाफ कितना होता है 20, यानी कितना हो जाएगा 60 का इंक्रीज हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 460। यहाँ से इसको अपन कैंसिल आउट हो रहा है, किससे 5 से कट रहा है, 5 से कितना 21, इधर कितना चला जाएगा सर 66, और इधर कितना हो जाएगा, हो जाएगा 92, यानी ऑप्शन आ जाएगा आपका 21:66 रेशियो 90। क्या सभी का सही आ रहा है ऑप्शन, क्लियर है, समझ में आ गया ना, बहुत आसान था। लेकिन अगर आप इसको 1, 3 एंड 4 पे करोगे तो पॉइंट्स में कैलकुलेशन आएगी, तो उससे बचना है हमें, इजी वे में जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। A certain number is divided into two parts such that 5 times of the first part added to 11 times of the second part makes 7 times of the whole. The ratio of the first part to second part is। बताइए क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। कोशिश करो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी से कमेंट करने की कोशिश करना कि इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, पूछा क्या है आपसे, और कैसे आप क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन को पढ़ना सीखो सबसे पहले। A certain number is divided into two parts such that 5 times of the first part added to 11 times of the second part makes 7 times of the whole. The ratio of the first part to second part is 1:1। चलिए देखते हैं।
देखो अब हमारे पास पता नहीं हमारे पास क्या गिवन है, तो हम मान सकते हैं क्वेश्चन ने क्या बोला, ए सर्टेन नंबर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक पार्ट को मान लेते हैं अपन x और एक पार्ट को मान लेते हैं अपन y। ठीक है, दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है। अब आपसे बोला सच दैट 5 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट पार्ट, यानी फर्स्ट पार्ट का 5 टाइम्स, यानी x का कितना 5 टाइम्स टू द फर्स्ट पार्ट एडेड टू द 11 पार्ट्स 11 टाइम्स ऑफ द सेकंड पार्ट, यानी इसमें 11 y अपन ने ऐड कर दिया। फिर आपसे क्या बन रहा है, ये जो बन रहा है, ये बन रहा है आपके 7 टाइम्स ऑफ द होल, यानी x प्लस वाई का 7 टाइम्स, x प्लस वाई का कितना 7 टाइम्स बन रहा है। ठीक है, इसको अपन क्या कर सकते हैं, 5x प्लस का 11y और इधर आ जाएगा आपका 7x प्लस का 7y। x की वैल्यू एक तरफ ले इधर आ जाएगा 2x और इधर कितना आ जाएगा 4y, यानी x और रेशो y लेंगे तो y इधर आ जाएगा 4, इधर कितना आ जाएगा आपका 2, यानी 2:1। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर। क्लियर है, ऐसे ही किया था सबने, और किसी तरीके से होगा ही नहीं। इस क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी आपके पास वैल्यू गिवन ही नहीं थी, एक्स वाई मानकर ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए एक बार। A sum of 300 is divided among P, Q and R in such a way that Q gets rupees 30 more than P and R gets rupees 60 more than Q, then ratio of their shares is। आपको इनका शेयर बताना है P, Q एंड R का, कि इनको शेयर कितना मिल रहा है। अभी तक जो क्वेश्चन आता था उसमें गिवन होता था रेशो, अब हमसे क्या पूछा है, इसमें आपके पास कुछ गिवन है लैंग्वेज, उसके बाद आपसे रेशो ही पूछा है कि किस रेशो में इनको पैसे मिलने वाले हैं। कोशिश कीजिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ट्राई कीजिए एक बार। 300 रुपीज को बांटना है पी क्यू और आर के बीच में। Q gets rupees 30 more than P and R gets 60 more than Q, then ratio of their shares is। देखो सबसे पहले समझते हैं हमारे पास कौन कौन है, एक तो P है, एक Q है एंड एक हमारे पास R है। समझना ध्यान से, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि R इन सच वे दैट Q गेट्स 30 रुपीज मोर देन P। हमने मान लिया P को मिले x रुपीज, तो Q को मिलेंगे x प्लस 30 रुपीज। ठीक है, और आपसे पूछा है एंड आर गेट 60 मोर देन क्यू, क्यू से कितना 60 रुपीज ज्यादा, क्यू को कितने मिल रहे हैं x प्लस 30, तो इसको कितने मिलेंगे x प्लस 90। x प्लस 60 मत करना, x प्लस 90, क्योंकि इसको क्यू से 60 रुपीज ज्यादा मिल रहे हैं। अब कितना हो गया यहाँ पे टोटल 3x प्लस कितना हो गया 120, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है 300। 3x की वैल्यू 120 उधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 180, देन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके 60। अब हमें इनकी वैल्यू रखनी है, इधर कितना आ जाएगा p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, इधर कितना हो जाएगा 90 और इधर कितना हो जाएगा 150। अगर हम बात करें 30 से डिवाइड हो जाएगा 2, 3 एंड 5, तो हमारा रेशो कितना आ जाएगा 2:3:5, ऑप्शन नंबर 5। सबका आ गया था क्या, बढ़िया था, क्लियर है एकदम। चलिए ऑनलाइन वालों का भी हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, मतलब अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। इन ए सर्टेन examination the number of those who passed was 4 times the number of those who failed. If there had been 35 fewer candidates and 9 more had failed, the ratio of pass and fail candidates would have been 2:1, then the total number of candidate was। एक एग्जाम में जो फेल होने वाले हैं और जो पास होने वाले हैं, पास होने वाले फेल होने वाले से 4 टाइम्स है, यानी फेल अगर एक जना हो रहा है तो पास 4 जने हो रहे हैं। और उसी एग्जाम में 35 स्टूडेंट्स कम आपके अगर आप उसमें बैठाते, मान लो 100 बैठ रहे हैं, अब उसमें 35 कम कर देंगे तो 65 आपके बैठ रहे हैं, तो 9 विद्यार्थी आपके 9 स्टूडेंट हैं वो ज्यादा फेल होते हैं। तो पास होने वाले और फेल होने वाले का जो रेशो है कितना है 2:1 है। बताइए परीक्षा में कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपसे पूछ रहा है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, मतलब इससे अच्छा क्वेश्चन, इससे बढ़िया क्वेश्चन नहीं बन सकता। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई करो एक बार सारे के सारे। अब आपको समझ में आएगा जो चीज मैंने आपको पढ़ाई है उनका क्या यूज हो सकता है। आप इसको x मान के सॉल्व करोगे ना तो आपसे इक्वेशन नहीं बन पाएंगे कि कैसे इक्वेशन बनाए हम, मतलब इसमें इक्वेशन बनाना किसको ये समझ नहीं पाओगे आप। हम x किसको माने, क्या करें, किस में से माइनस करें, क्या ऐड करें, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। चलिए बताइए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, मतलब आप इसके जगह ऊपर लिख सकते हो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी अच्छा क्वेश्चन है ये।
बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मतलब अल्टीमेट लेवल क्वेश्चन जो होते हैं उनमें से क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है ये। कोशिश करो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए, क्या क्या देख के आपको समझ में आ रहा है। अब इधर देखना सारे के सारे, देखो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व, हमारे पास रेशियो किसका बच रहा है, फेल होने वाले और पास होने वाले, है ना। स्टार्टिंग में भी किसका है, फेल होने वाले। अब लेकिन इसमें एक चीज और गड़बड़ है कि टोटल स्टूडेंट में से 35 कम होते। अगर हमारे पास ऐसा होता ना कि फेल होने वाले होते और पास होने वाले होते तो अपन क्या लगाते थे इसमें, इनिशियल फाइनल, और अपने पास पास एंड फेल की वैल्यू होती लगा देते। अगर यहाँ पे ऐसा होता कि 5 और पास हुए, यहाँ पे फेल हो जाता तो पास फेल का रेशियो आ जाता, वैल्यू आ जाती। और हमारे पास इनिशियल रेशियो किसका है, पास का फेल का, फाइनल किसका है, पास का और फेल का, और हमारे पास वैल्यू भी आ जाती किसकी, पास एंड फेल की। लेकिन यहाँ पर उसने क्या कर दिया, यहाँ पर कर दिया 35 टोटल स्टूडेंट्स कर दिए, यही तो कर दिया। अब इसको अपन कैसे चेंज करें बताओ। अच्छा मुझे बताना कि आपका 4:1 में है, ये पास है और ये फेल है, ठीक है। और बाद में कितना हो रहा है, 2:1 हो रहा है। फेल वाले कितने, प्लस का 9 हो रहे हैं, ये प्लस क्या बता रहा है कि ऐड हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसके नीचे 35 माइनस करता हूं, ये 35 तो क्या है, टोटल स्टूडेंट्स हैं। क्या मैं केवल केवल उनको पास वाले थोड़ी ना मान सकता हूँ, मैं उनको पास वाले नहीं मान सकता, क्योंकि 35 तो टोटल स्टूडेंट्स कम हुए हैं, तो उसमें पास वाले भी हो सकते हैं और फेल वाले भी हो सकते हैं। तो यहां पर हम क्या नहीं लगा सकते, अभी शक्ति वाला कंसेप्ट नहीं लगा सकते, लेकिन हमें लगाना वही है। अब कैसे लगाएंगे बताओ। हमारे पास डेटा, हमारे पास गिवन है किसका, ये डेटा किसका गिवन है, टोटल स्टूडेंट का, और ये वाला डेटा किसका है, फेल वालों का। तो क्या हम टोटल स्टूडेंट्स और फेल वालों का रेशो नहीं कर सकते क्या, कर सकते हैं ना। देखो कैसे करेंगे आप, मुझे आपको नजर भी आ रहा होगा, यहाँ से देखना एक बार कि जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, टोटल पास कितने हैं 4, फेल कितने हैं, तो टोटल टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे क्या। अपन टोटल और फेल वालों का रेशियो तो ले सकते हैं ना, टोटल कितने हो जाएंगे 5 और फेल कितने हो जाएंगे 1, ठीक है। इसी तरह से लास्ट वाली कंडीशन में क्या है, पास कितने हैं 2 और फेल कितने हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे 3 और फेल कितने हो जाएंगे 1। अब देखो माइनस का 35 लिख दूं इसके आगे, अब टोटल स्टूडेंट के नीचे तो लिख सकता हूँ ना इसकी वैल्यू, और यहाँ कितनी लिख सकता हूँ, फेल वाले की 9। अब हम इसमें क्या लगा देंगे इजिली, अब हमारा क्या लग जाएगा, शक्तिमान वाला कंसेप्ट लगाएंगे। इधर कितना आ जाएगा 5, 5 और 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ देखना इधर कितना हो जाएगा आपका 18, माइनस करेंगे और माइनस का ऑलरेडी, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, यानी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 35 है, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके 60, 27 आएगा ना, इधर 27 आएगा, ठीक है, इधर आएगा 27। तो 27 प्लस का 35 कितना हो जाएगा आपका 62, देन 1 यूनिट के लिए कितनी आ जाएगी 31। आपसे पूछा टोटल स्टूडेंट कितने थे, टोटल कितने थे 5 यूनिट। इनिशियल वैल्यू के बारे में बताएगा हमेशा, इनिशियल कितना है 5, तो 5 इंटू कितना करेंगे 31, कितना आंसर आ गया 155। इसलिए कल मैंने आपको समझाया था कि शक्तिन वाला जो कंसेप्ट है ना, ये इतना बेहतरीन होता है कि इस क्वेश्चन को जब आप एक्स और वाई मान के करोगे तो ये क्वेश्चन आपसे सोल्व हो तो सकता है, लेकिन ये इतना ज्यादा टाइम लगाएगा कि हमें पता ही नहीं पड़ेगा कि कितना टाइम लग रहा है। आप इक्वेशन सेट नहीं कर पाओगे, लेकिन यहाँ से आपने इक्वेशन भी सेट कर ली, आपने देख भी लिया और इजीली क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो कल इसलिए मैंने आपको कहा था इस कंसेप्ट का ध्यान रखना है, ये केवल रेशियो में ही नहीं आपके बहुत सारे टॉपिक्स में लगने वाला है। बस जहां पर क्या आना चाहिए, इनिशियल रेशो, फाइनल रेशो और वैल्यूज, वैल्यूज उन्हीं की होनी चाहिए। हमने यहां नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, ये 35 वैल्यू किसकी है, टोटल स्टूडेंट्स की, लेकिन हमने जैसे ही टोटल स्टूडेंट में कन्वर्ट किया फिर हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। क्लियर है सभी को, छाप, बढ़िया क्वेश्चन था ये। हाँ लेकिन उसके नीचे गिवन होना चाहिए ना, यहाँ पे अगर आपका पास वाले होते तो पास वाला रेशियो आता, हमें वैल्यू उसी की रखनी जिसका रेशियो है, वैल्यू उसी की रखनी है हमें। अब यहाँ पे वैल्यू नहीं थी ना, वैल्यू थी लेकिन रेशियो नहीं था, तो आपको ध्यान रखना है रेशियो किसका है उसके अकॉर्डिंग लगाना है ना। तो ऊपर वाला हम नहीं लगा सकते थे, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया, नीचे वाला अपने को कैसे करना है वो आपको समझ में आ गया। इस क्वेश्चन को वापस से ट्राई करना, फिर कह रहा हूँ एक बार में आप यहाँ तो समझ गए, घर जाके वापस ट्राई करना कि इसमें ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, और एक्स और वाई मान के जरूर ट्राई करना एक बार कि होता है या नहीं होता, फिर आपको पता लगेगा एक्चुअल में कि एक्स वाई की दुनिया कितनी बेकार है। ठीक है, क्लियर है सभी को।
चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए फटाफट। Nandita scored 80% marks in 5 subjects together: Hindi, Science, Mathematics, English, and Sanskrit, where in the maximum marks of each subject were 105. How many marks did Nandita scores in Science if she scored 89 marks in Hindi, 92 marks in Sanskrit, 98 marks in Mathematics, and 81 marks in English? सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन देखने में बड़ा सा लग रहा है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सभी से सॉल्व हो जाएगा। कोशिश करो इस बार क्वेश्चन को सॉल्व करने की। क्या आंसर आएगा आप सभी का फटाफट से बताने की कोशिश कीजिए। जल्दी से कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ सकता है। आपके पास 5 सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट 105 नंबर का है और उसको टोटल कितने लाने? 80% नंबर लाने। बताइए। मैक्सिमम मार्क्स 105 है। 60 ठीक है, देखते हैं। देखो देखो सबसे पहले मैं टोटल नंबर्स निकालने हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं 5 आपके पेपर हैं, ठीक है, हर एक पेपर 105 का है, तो टोटल कितने हो गए? 5 टू 5 नंबर हो गए, ठीक है। और 5 टू 5 में से हमें कितने नंबर लाने? हमें केवल केवल नंबर लाने कितना? 80%। तो 5 टू 5 का जब अपन 80% निकालेंगे यानी 4/5, 5 से कितना? 105 इंटू क्या करेंगे अपन? 4 करेंगे यानी कितना आ जाएगा? 420। देखो इसको अपन और जल्दी कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर हमें मालूम है कि हर एक पेपर 105 का ही है, तो आपके चार पेपर कितने के हो जाएंगे? 105 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमें 5 टू 5 निकालने की भी नीड नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। तो एक स्टेप हमारी यहाँ से बच जाएगी। कोई भी पेपर ऐसा नहीं है जो अलग अलग नंबर का है, सारे के सारे 105 के हैं। तो हर एक पेपर 105 का है, तो 4 पेपर कितने हो गए? इतने के हो गए। अब उसने क्या बोला आपको कि हमें टोटल कितने नंबर लाने? 420 नंबर लाने। यही तो कह रहा है आपसे। 80% का मतलब यही होता है 420 नंबर। अब उसने आपको बताया है उसने कितने नंबर लाए। यहाँ से 89, यहाँ से कितना? 92, यहाँ से कितना? 98 और यहाँ से कितना? 81। यहाँ 92 और 98 कितना हो गया? 190। 190 इधर कितना हो गया? 190 और 170 कितना हो गया? आपके 360 नंबर हो गए। तो यानी बाकी का बचा हुआ एक सब्जेक्ट, उसमें कितने नंबर लाने पड़ेंगे? उसको 60 नंबर लाने पड़ेंगे। और हमारा ऑप्शन नंबर 1 एकदम करेक्ट है। क्लियर? आसान सा क्वेश्चन था, देखने में ऐसा लग रहा था। और जब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं हिंदी इंग्लिश के अंदर, तो हमें यही लगता है क्वेश्चन बहुत टफ है, हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश भी नहीं करते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। A sum of money is to be divided among P, Q and R in the respective ratio of 5, 6 and 7, and another sum of the money is to be divided between S and T equally. If S got 2100 less than P, then how much amount did Q receive? बताइए क्या आंसर आएगा। बढ़िया क्वेश्चन है ये। कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कोशिश कीजिए फटाफट। क्या इस क्वेश्चन का आंसर आ सकता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। फटाफट से क्या क्या गिवन है, क्या हमसे पूछ रहा है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए, तब जाके कोई क्वेश्चन सॉल्व होता है। बताओ फटाफट, कोशिश करो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। यहाँ पर हमारे पास गिवन जो है डेटा, वो क्या डेटा है कि 5, 6 और 7 में मिल रहा है पी क्यू आर को। पी क्यू एन आर को मिल रहा है 5, 6 एंड 7 के रेशो में, और एस एंड टी को इक्वली डिवाइड हो रहा है। इफ एस गॉट 2100 लेस देन पी, यानी एस और पी में जो डिफरेंस है वो कितने का है? 2100 का। अब समझना ध्यान से। अब इसने बोल रखा है एस और पी को क्या मिल रहा है? एस एंड टी है, एस एंड टी को इक्वली मिल रहा है, यानी इसको 1 यूनिट, इसको भी, इनका रेशो 1:1 आ रहा है। और डिफरेंस किसका गिवन है? एस और पी का। क्या एस से पी तक जाने में या पी और एस में कोई रिलेशन है? हम कहीं से भी पी और एस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हम रेशो में कैसे कर सकते हैं? आपको क्या गिवन है? एस का 1 है, इधर कितना है? 4, और आपसे पूछा है हाउ मच डिड अमाउंट डिड क्यू रिसीव। तो इस क्वेश्चन में किसी भी मतलब कोई डेटा ही कनेक्शन नहीं है, तो यानी इस क्वेश्चन को हम क्या नहीं कर सकते? सॉल्व नहीं कर सकते। आंसर कितना आएगा? क्लियर है?
तो जब जबरदस्ती नहीं करना, समझ आपको ऐसा लग रहा है कोई कनेक्शन ही नहीं बन रहा, तो वहां जबरदस्ती कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। आप कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जहाँ पे कोई कनेक्शन बिल्डअप नहीं होता। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? At present, the ratio of the age of Maya and Chaya is 6:5, and 15 years from now, the ratio will get changed to 9:8. Maya's present age is। कल हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे, वापस से एक क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। फटाफट कोशिश करो और आंसर आएगा आप सभी का 30। बहुत बढ़िया, मतलब बहुत जल्दी आंसर आया। हाँ जी, जो लाइव रिकॉर्ड क्लास देख रहा है वो भी आप कमेंट करके बता दो फटाफट से क्या आंसर आएगा आप सभी का। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये आपकी माया जी हो गई, ये आपकी छाया जी हो गई, ठीक है। इनका जो रेशियो है, प्रेजेंट रेशियो कितना है? 6:5 है। ये प्रेजेंट रेशियो हो गया, 6:5 हो गया। और आफ्टर 15 ईयर्स द रेशियो इज चेंज टू 9:8, यानी ये भी 15 ईयर्स और ये भी 15 ईयर्स के बाद माया के नीचे माया की वैल्यू और छाया के नीचे छाया की वैल्यू। अब तो सिंपल सा है, क्या लगा देंगे? हम लगा देंगे शक्तिमान वाला कंसेप्ट। इधर कितना आ जाएगा आपका 48, इधर कितना आ जाएगा 45, यानी कितना रिमाइंडर आएगा 3। और यहाँ कितना है सर 1 यूनिट, और यहाँ सेम यानी कितना आ गया 15। 1 यूनिट के लिए कितनी आ गई 5। और माया कितने साल की हो जाएगी? माया हो जाएगी आपके 30 ईयर प्रेजेंट में। आपसे क्या पूछा है? प्रेजेंट ही पूछा है, 30 ईयर्स, ये आपका आंसर आ गया। अगर छाया पूछ लेता तो कितना आ जाता? 25। ठीक है, सभी का आंसर आ गया होगा। अपना आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आपका आ गया एज बेसिस पर। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए फादर्स टू दैट ऑफ हिज सन इज 5:2। इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन इयर्स इज 1000, देन द फादर्स एज इन इयर्स आफ्टर 10 इयर्स विल बी। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। जल्दी से कमेंट करना और बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है फटाफट से। कोशिश करो कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पिता और पुत्र नहीं है, देखो हिंदी में मिस्टेक है टाइपिंग, पुत्र आएगा ये 60। चलो देखते हैं, ये पुत्र आएगा। दोनों का फादर एंड सन का जो रेशो है वो है आपका 5:2। ठीक है, और इनका जो मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन करना है तो मल्टीप्लाई कर लो। कितना आ जाएगा इधर 10x², और इसकी वैल्यू कितनी है 1000। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 10 आ जाएगी। फादर कितने का हो जाएगा प्रेजेंट में? 50 का। लेकिन प्रेजेंट नहीं पूछ रहा, आपसे बोल रहा है 10 साल बाद। तो 10 साल बाद अगर वो आज 50 साल का है तो 10 साल बाद कितने साल का होगा? 60 ईयर्स का होगा। ठीक है, क्लियर? आसान सा था क्वेश्चन। एज वापस से अपन पढ़ेंगे, पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे एज। वापस से कुछ क्वेश्चन वापस से आपके सामने आएंगे, तो ध्यान रखना उस टाइम। ये अभी क्यों है? क्योंकि इसमें क्या यूज हो रहा है? रेशो, इसलिए अपन वापस से देखेंगे एक बार पूरे टॉपिक को। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए फटाफट। A fruit seller sold big, medium and small size apple for rupees 15, 10 and 5 respectively. The total numbers of apples sold were in the ratio of 3, 2 and 5. Find the average cost of an apple. एक आपको सेब का एवरेज कॉस्ट बतानी है। ये आपसे किसका क्वेश्चन है? एवरेज का। ठीक है, बताइए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फटाफट से कोशिश करो कि ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? जल्दी से बताओ एक बार फटाफट। और एस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको समझा रखा है। मैंने आपको बताया था एक डेविएशन वाला कंसेप्ट, याद आ रहा है क्या कुछ? मैंने कहा था जहां जहां एवरेज आएगा अपन कैसे यूज करेंगे? डेविएशन को यूज करेंगे। तो मैंने आपको जो सारी चीजें बताई हुई है ना, कोई कंसेप्ट बताया है और बोला है कि आगे भी काम आएगा, वो इसलिए बताया है कि वो आपके बहुत सारे चैप्टर्स में घूम फिर के मिलेगा। अब समझना एक बार ध्यान से। इनका रेशो कितना है? 3, 2 एंड 5, यही रेशो है क्या? और इनका जो प्राइस है वो कितना है? 15 रेशियो 10 रेशियो कितना है आपका 5। ये चीज एकदम क्लियर हो गई होगी आप सभी के। अब देखो क्वेश्चन में आपके पास क्या गिवन है वो देखना एक बार। मैंने आपको बोला था कभी भी आपको एवरेज निकालना हो तो एवरेज का मतलब होता है ओवरऑल डेविएशन 0। तो आपको क्या लेना है? जब हम कुछ भी नंबर ले सकते हैं, सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़े नंबर के बीच का, इसमें छोटा नंबर भी आपका एवरेज हो सकता है, बता रखा है मैंने आपको। और मैंने ये भी कहा था एक ऐसा नंबर लेना जिससे ओवरऑल डेविएशन कितना आ जाए, एक जगह तो कितना आ जाए 0 आ जाए।
तो हम वो नंबर क्या ले सकते हैं, हमारे अकॉर्डिंग एवरेज ले सकते हैं कितना 10, क्योंकि यहाँ से एक डेविएशन कितना आ जाएगा 0। बताइए यहाँ पर डेविएशन कितने का आ रहा है, प्लस का 5। कितने लोग हैं, तो कितना आ जाएगा टोटल, प्लस का 15 आ जाएगा। यहाँ तो डेविएशन कितना हो गया 0, यहाँ डेविएशन कितना हो जाएगा माइनस का 5। कितने लोग हैं और कितने हो गए यानी माइनस का 25। जब अपन ओवरऑल डेविएशन देखेंगे तो कितना आएगा माइनस का 10, और माइनस का 10 क्या बता रहा है कि हमने जो एवरेज लिया है वो क्या ले लिया है, माइनस का साइन क्या बता रहा है, हमने ज्यादा ले लिया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कितने लोगों में बढ़ता है, हमेशा जितने लोग होते हैं टोटल, कितने लोग हैं 3, 2 एंड 5 कितने हो गए 10, यानी हमें कितना कम करना है माइनस का 1। हमने एवरेज कितना लिया था 10, 10 में से 1 माइनस करेंगे यानी हमारा जो सही वाला एवरेज है कितना आएगा 9। क्लियर है, बोलो हाँ या ना। ऐसा मैंने क्वेश्चन आपको कराया था डेविएशन का, समझाया था कि डेविएशन में इस तरह से अपन यूज करते हैं। क्लियर हो गया क्या, बोलो। चलो छाप लो फिर फटाफट से। तो ऑनलाइन वालों आपको भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। जल्दी से बताओ फटाफट। क्लियर हो गई चीजें एकदम, बढ़े आगे। खत्म ही हो गया, इतना ही था आज ऑनलाइन के अंदर। मतलब जब अपन रिकॉर्ड करते हैं जब जल्दी खत्म हो जाती है चीजें ना, बार बार रिपीटेशन नहीं होता। तो भाई लोगों, और आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आज की क्लास हमने रिकॉर्डेड ली है बिकॉज आपको बता दिया था नेट नहीं चल पा रहा, लेकिन आपका कोई नुकसान ना हो इसके लिए रिकॉर्डेड क्लास हैंड टू हैंड रिकॉर्ड कर दी गई। आपको जल्दी से अपलोड हो जाएगी, आपको देखनी है इस क्लास को। और कल हम नया टॉपिक पढ़ेंगे तो कल जरूर आना, क्योंकि कल अगर आप नहीं आओगे तो आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। वापस मैं बता देता हूँ, हमारा नया टॉपिक होगा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ से 3 टॉपिक एक साथ जुड़े रहते हैं। एक तो हमारा ये हो गया, इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रेन, और इसके साथ आपका पढ़ा रहता है एक बोट। अगर आपने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस नहीं पढ़ा, इसकी थ्योरी नहीं पढ़ी, तो आप ट्रेन आपके समझ में नहीं आएगी। जब ट्रेन समझ में नहीं आएगी तो बोर्ड भी आपके समझ में। तो ये तीनों टॉपिक एक साथ कनेक्टेड है। तो आप अगर कल वाली क्लास में नहीं आओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, कल ठीक 11:15 बजे आना है। नेट बिल्कुल चलेगा कल, आज की तरह नहीं रुकेगा, ठीक है। तो कल आप सभी से वापस मुलाकात होगी। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको समझ में ना आए या आपको लगे कि सर ये वाला क्वेश्चन वापस से रिपीट कर देना, तो आप कमेंट करके बताना, आपको रिपीट मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं कल, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।